हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर सिंह बिस्ट और स्वागत है आपका अपने चैनल शंकर सिंह बिस्ट देवांचल ऊंचा हिमालय में। और मैं फिर से हाजिर हूं मां प्रकृति के संरक्षण को लेकर एक छोटी सी वीडियो और पहाड़ों की जानकारी को लेकर। तो अभी हम तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं प्रकृति का नज़ारा और जो प्रकृति का अभी का स्वरूप है। अभी देख रहे हैं आप दिसंबर का महीना है और दिसंबर का महीना यानी कि जो प्रकृति है थोड़ी सी रूखी सूखी सी, और जो पत्ते होते हैं पतझड़ का टाइम ये होता है और नदियों में पानी थोड़ा सा कम होने लगता है। तो इस प्रकार का ये स्वरूप दिसंबर के महीने का, क्योंकि अभी तक बारिश हुई नहीं है तो थोड़ा बहुत रूखा सूखा उसलिए इसके वजह से भी पड़ा हुआ है। तो अभी का जो टाइम होता है वो कुछ विशेष जो होता है बीज का, जो बीज होते हैं उनके कलेक्शन का भी होता है। काफ़ी अभी फल पक रहे होते हैं, कुछ ऐसे जंगली जो हमारे वनस्पतियां हैं, बांज है, बुरांस पे फूल आने लगने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे से, और नई कोपलें आनी शुरू हो जाती हैं अब थोड़ा सा कुछ दिनों बाद। और तो अभी का टाइम है वो आज हम जो है बांज के बीज का कलेक्शन करने जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप, ये प्राकृतिक जल स्रोत जिनमें अब थोड़ा बहुत पानी रहता है इस समय, और जब बरसात का टाइम होता है तो ये एक नाले का रूप ले लेता है। तो अभी इस प्रकार से देख रहे हैं, और पूरी जो घास होती है वो सूखने लग जाती है, घास सूख जाती है, क्योंकि ये जब प्रकृति अपने सुंदरतम रूप में होती है, सब हरा भरा होता है, उसके पश्चात जो इसका एंड टाइम हम कह सकते हैं कि इसके पश्चात अब दोबारा से प्रकृति अपने नए रूप की तैयारी करने लगती है। तो जो पिछला रूप था, जो पीछे की जो सारी पत्ते थे और जो सारी चीज़ें थी, उनको ज़मीन में छोड़कर, उनको गिरा कर और उनको सुखा कर नई कोपलें जो हैं वो आने लगते हैं। तो आज हम बाँज के बीज का कलेक्शन करने जा रहे हैं। तो हम जो है कुछ आधे रास्ते में पहुँचे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं हमारा गांव दिख रहा है चनौला। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँ तो ये सामने जो है गांव है, और एक और ख़ास चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, पहाड़ की जो शान है, ये यहाँ पे जो है घराट घराट यानी कि पंचक्की। हालांकि जर्जर हालत में है, इसी के नीचे यहाँ पे एक और घराट पहले से हुआ करता था, लेकिन अब स्थितियाँ जो प्रकृति में बदलाव हुए, जल का स्तर गिरा, और हालांकि ये अभी बरसात में ये घराट जो है चलता है, और कुछ मानवीय बदलाव हुए, कुछ प्राकृतिक बदलाव हुए, तो ये सारी चीज़ें अब लुप्त तो होने लगी हैं। तो बहुत कम आपको ये घराट जैसे देखने को मिलता है, क्योंकि और अगर इस घराट के आटे की हम बात करें तो ये बहुत अधिक स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है, क्योंकि जो चक्की का आटा होता है वो जल जाता है। मैं कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत उसकी स्वादिष्टता उतनी नहीं रहती है जितनी कि हमारे घराटों के आटे की रहती है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो यहीं अब हम कुछ ही देरी में जो है बांज के पेड़ के पास पहुँच जाएंगे। अब थोड़ा क्योंकि प्रकृति के बारे में आपको मैं बता ही रहा हूँ, तो एक और विशेष चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो ये चट्टान दिख रही है, अ, ये देखिए, ये जो चट्टान है, इसको हम हमारे जो यहाँ पर है, इसका नाम गरुड़ी कैंट था। गरुड़ी कैंट का मतलब है कि गरुड़ का मतलब है गरुड़, बाज से, जो गरुड़ है, गिद्ध हैं उनसे, और जो हमारे बाज होता है, बाज जो पक्षी होता है, उससे मतलब होता है। तो और कैंट का मतलब होता है चट्टान, जो कि जिस पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसका नाम गरुड़ी कैंट रखा गया। लेकिन ये थोड़ा सा वीरान सा हो गया है। कुछ आज से 10-15 सालों पहले की बात करें तो इस चट्टान में गरुड़ रहते थे, गिद्ध रहते थे और बाज रहते थे, और ये उनका घर हुआ करता था, आशियाना हुआ करता था। और इस पूरे क्षेत्र के आसपास वो एक स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्य भी करते थे। जहाँ पे भी कोई गाय भैंस अगर मर जाती थी तो वो उसको खा लेते थे और वो गंदगी को साफ करते थे। लेकिन आज की हालत ये है कि यहाँ पर एक भी गिद्ध नहीं वो मौजूद है, और बाज भी कभी कभार कोई देखने को मिल जाता है, नहीं तो उनकी स्थिति भी बहुत ही हम कह सकते हैं कि नाजुक है, वो भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ये उनका जो आशियाना था ये आज वीरान हो चुका है।
और जिस प्रकार से पहाड़ों के घरों की वीरान होने की बात कही जाती है, पलायन की बात कही जाती है, तो पहाड़ों के घर तो वीरान इसलिए हुए क्योंकि यहाँ से लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए चले गए। लेकिन यहाँ ये घर क्यों वीरान हुए? क्योंकि हमने अपने सुख सुविधाओं के लिए इन जो हमारे जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं या प्राकृतिक जीव हैं, उनका जो है विनाश कर दिया है। तो ये बहुत दुखद है हमारे लिए। और एक और विशेष चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पलायन की मार है, ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये इतने शानदार शानदार खेत हैं और कुछ सालों पहले तक इस पर खेती हुआ करती थी। अच्छे धान, गेहूँ, हल्दी इस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन आज ये केवल मात्र एक बंजर भूमि के तौर पर रह गई है। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारा और इन पहाड़ों का भी। और ये सामने आप जो देख रहे हैं, इधर ऊपर रोड है और इधर सामने जो है वो आपको दिख रहा है हमारा गांव पार, वहाँ जो गांव दिख रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए कि हम आज आए थे यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं, ये है पहाड़ का हरा सोना, ओक ट्री, बांज का पेड़। और आज हम जो है बांज के बीजों का कलेक्शन करेंगे। मैं आपको बांज के बीज अभी दिखाता हूँ। और ये पेड़ हम पहाड़ियों के लिए, हमारी हिमालय के लिए और हम हिमालय वासियों के लिए एक वरदान है। क्योंकि अगर ये पेड़ ना हो ना, तो शायद इतनी सारी नदियाँ जो हिमालय से नहीं निकलती, खास तौर पे जो नदियाँ हिमालयी ग्लेशियर से नहीं निकलती बल्कि मध्य हिमालय से निकलती हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये बांज के बीज हैं और कितने शानदार बीज हो रहे हैं। तो क्योंकि किसी भी पेड़ की जो है, किसी भी शाखा की उत्पत्ति तब होगी जब उसका बीज होगा, और बीज तब होगा जब कोई शाखा होगी। तो ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और इनका रोटेशन चलना चाहिए। तो उसी कोशिश में आज हम आए हैं और इन बीजों का कलेक्शन करेंगे और फिर से कुछ नए नन्हे पौधों को उगाएंगे और फिर से वो प्रकृति में हरियाली लहराएंगे। तो ये पेड़ जो है बहुत ख़ास है हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए। ये पेड़ एक एक तौर पे हम कह सकते हैं कि हमें अप्रत्यक्ष रूप से जल, ऑक्सीजन और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं, वो सब में ये सबसे रिच है और ये देता है। साथ ही उसके साथ साथ ये हमारे पहाड़ों की जो एक विशेष है, खेती के लिए ये हमें औजारों के हत्थे उपलब्ध कराता है। ये पेड़ बहुत ठोस होता है, बहुत मजबूत इसकी लकड़ी होती है। तो लोग इसका उपयोग करते हैं क्योंकि जब हमको कुदाल का बीन या फिर कुल्हाड़ी का बीन चाहिए होता है, या हल के लिए हल में इसका यूज़ होता है। तो हर तरफ से ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको संरक्षण की भी आवश्यकता है। आज इसकी जगह इस पेड़ ने ले लिया है। हर जगह आप देख रहे हैं, इसकी जगह ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, इसकी जगह ये पेड़ जो आपको दिख रहा है, इसने ले लिया है। ये देख रहे हैं। और आपको मैं डार्कनेस इस पेड़ की और जो मैंने अभी आपको ये वाला पेड़ दिखाया, उन दोनों में कंपैरिजन भी दिखाता हूँ। ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, हालांकि हरियाली चीड़ वाले पेड़ जंगल में दिखेगी, लेकिन जो डार्कनेस है और जो जैव विविधता है वो आपको बाज वाले जंगल में दिखेगी। तो आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, तो ये देखिए, ये है हमारा बाज का जंगल, पूरी तरह से बाज का जंगल है। और ये इधर से चीड़ ने धीरे 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 अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए हैं। और ये पहले नहीं था। पहले अगर हम पूर्वजों से पूछते हैं, हमारे बुजुर्गों से पूछते हैं, तो वो कहते हैं ये चीड़ यहाँ था ही नहीं, यहाँ तो बांस था, बांज था पूरी तरह से। लेकिन अब देखिए, ये यहाँ से ये पूरे एक तरफ से तो पूरी चोटी पे पहुँच चुका है और ये धीरे धीरे इधर को भी अपने पाँव पसार रहा है और इधर तो पूरा ये हो गया है। तो अब डार्कनेस देखिए दोनों में, हालांकि हरियाली इसमें दिखेगी, इसका जो हम कह सकते हैं इसकी प्रकृति ही हरियाली होती है, लेकिन डार्कनेस बांज के पेड़ की दिखेगी। और ये जंगल जो हैं
पानी के संरक्षण के लिए और बायोडाइवर्सिटी के लिए, चाहे वो जैविक बायोडाइवर्सिटी चाहे वनस्पति के लिए हो, चाहे फिर जीवों की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो हमें इस बाँझ को बचाना, इस बाँझ की प्रजाति को बचाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं होगा तो पहाड़ में शायद ये जो मध्य हिमालय से निकलने वाले छोटे छोटे जो जल स्रोत मैंने आपको अभी पहले दिखाया, वो शायद नहीं होंगे। तो चलिए बाँस के बीजों का कलेक्शन करते हैं। और ये जो बीज देख रहे हैं ना आप, पूरे पेड़ लदा हुआ है, पूरा पेड़ ये देखिए बाँस के बीजों से लदा हुआ है। देखिए ये कुछ बीज तो नीचे भी गिरे हुए हैं और ये पक के तैयार हैं। और ये देखिए, और यही बीज आने वाले समय में ये बड़ा पेड़ बन सकता है। तो क्यों ना हम एक छोटा सा प्रयास कर लें अपनी प्रकृति को बचाने का। तो हम जो है बीजों को तोड़ना शुरू करते हैं। तो ये देखिए जैसे ये बीज हैं तो ये अपने आप निकल जाते हैं। ये अलग अलग मैं आपको दिखाऊं, ये अलग अलग होता है। जब ये पका नहीं होता है तो ये इसमें अंदर रहता है सिर्फ इसका बाहर का कवच, और जब ये पक जाता है तो ये धीरे धीरे अपने आप निकल जाता है और ये जो है होता है इसका बीज होता है। तो आइए और बीजों को तोड़ते हैं। ये देखिए तो दोस्तों ये देखिए हमने इतने बीजों का कलेक्शन कर लिया है। ये देखिए ये सारे बाँझ के बीज जो हैं ये हमने निकाल लिए हैं पेड़ से। और अब हम ये क्या करेंगे, जो इनका बाहर का कवर है, ये जो कवर है इसको जो है निकाल के अलग करेंगे। ये देखिए जो ये कवर है इनको निकाल के अलग करेंगे और इन बीजों को इस थैली में डाल देंगे, ताकि हमको जब हम इनको रोपेंगे, जब हम इनको उगाएंगे तो हमको उस टाइम पे आसानी रहेगी। और ये देखिए ये जैसे कुछ बीज ये देखिए ये ख़राब हो चुके हैं। तो ये जमते नहीं है क्योंकि इनके अंदर कीड़ा पहुंच गया है और जो इनका अंदर का जो इसका अंदर का जो बीज है जो अंकुरित होता है वो उसने खा लिया है।